शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले में सबसे ज्यादा मशरख प्रभावित रहा, जहां अभी भी लगातार मशरख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के आने और उनके रेफर किए जाने का सिलसिला जारी है। उधर इस मामले पर सड़क से लेकर सदन तक सियासत तेज हो गई है। देखिए पूरी खबर। छपरा में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक संदिग्ध हालत में 35 से ज्यादा लोगों को जहरीली शराब ने मौत की आगोश में ले लिया है। इसमें सबसे ज्यादा मौत की खबर मशरक, इसुआपुर, अमनौर और मढ़ौरा में हुई है। वहीं अब तक 25 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, जिसकी तस्दीक प्रशासनिक अधिकारियों ने कर दी है। लोगों ने हमने इसमें जांच किया है, हम लोगों ने स्थल निरीक्षण भी किया है और इसमें कई पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ कर्मियों की, कुछ अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। इसको देखते हुए जो स्थानीय चौकीदार हैं और मशरक थाना प्रभारी, इनको हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मढ़ौरा, उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई हेतु विभाग को हम लोगों ने प्रतिवेदित किया है और उनके स्थानांतरण हेतु भी विभाग को रिक्वेस्ट किया गया है। और उन पदाधिकारियों के साथ साथ और किन्हीं की अगर लापरवाही या संलिप्तता होती है तो उन पर भी कार्रवाई आगे जांच प्रतितंत्र की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के सफल उद्भेदन, त्वरित गिरफ्तारी एवं अनुसंधान के लिए एक विशेष अनुसंधान दल SIT का गठन किया गया है। एडिशनल SP सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर के नेतृत्व में, जिसमें 3 पुलिस उपाधीक्षक सहित कुल 31 पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया है और उसके द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है। इस क्रम में 2 कांड दर्ज किए गए हैं, एक मशरक में और एक जो है इसुआपुर में। कोई अरेस्टिंग हुई है? जी बिल्कुल, 4 अरेस्टिंग हुई है। उधर जहरीली शराब से मौत पर विपक्ष हमलावर है। इसी को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। माननीय सदस्यगण, आप जनहित के सवालों को जनता ने आपको उठाने। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर सख्त लहजे में कहा कि जो पिएगा वो मरेगा ही। ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। ये 3-4 महीने पहले ये लोग कहाँ थे कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहे। देश भर में इंटेंशन हमारा साफ है, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी, साफ है। इसमें कोई संरक्षण तो नहीं दे रहा ना। जैसे भाजपा के मंत्री के यहाँ पकड़ा गया तो भाजपा के उस समय जितने लोग थे सब संरक्षण दे रहे थे ना भाई। वहीं सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी इस मौके को पूरी तरह से भुनाने में लगी है और नीतीश सरकार के खिलाफ हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं चूक रही है। अगर इतने प्रत्यक्ष रूप से जहरीली शराब पीने के बाद भी अगर वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है, गरीबों का अपमान है। मरने वाले अधिकांश लोग सभी जाति के गरीब हैं। तो आखिर ये नीति का अनुपालन और नीति को लागू करना और ये तस्करी आखिर जहरीली शराब का कहाँ से हो रहा है? सरकार में बैठे हैं, क्यों नहीं पकड़ते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, और नहीं संभल रहा तो क्यों कुर्सी पर बैठे हैं? शर्म लगनी चाहिए इस तरह की बयानबाजी, बेतुकी बात करने का। एक तरफ आप गोपालगंज में शराब फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार बनाते हैं, कुर्नी में शराब पीने वाले को उम्मीदवार बनाते हैं, जो बनाता है, जो माफिया सप्लाई करता है उस पर कार्रवाई नहीं, गरीब गुरबा को पकड़ करके पैसे की वसूली कर करके जेल भेज करके
आप बिहार को पूरी अराजकता वातावरण में फैला दिए। बहुत ही पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक, और नीतीश बाबू की पूर्ण असफलता है। क्या मतलब है? शराबबंदी आपकी सरकार का टॉप प्रायोरिटी है ना, प्राथमिकता है, उस पर आप कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और कोई सवाल पूछे तो आप सदन के अंदर गाली गलौज की भाषा में चले आ रहे हैं। वहीं बिहार सरकार को समर्थन दे रही भाकपा माले भी इस मामले पर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आलम यह है कि भाकपा माले के विधायक जहरीली शराब से हुई मौत को आपदा बता रहे हैं। कि जब ये सत्ता में थे तो जहरीली शराब से बिहार में मौतें बरस रही थी और उस समय भाकपा माले प्रोटेस्ट कर रही थी। भाकपा माले आज भी प्रोटेस्ट कर रही है। प्रति मृतक जो आश्रित है, उनके बाल बच्चे हैं, उनके लिए तबाही हो गया है, उनके पेट का सवाल खड़ा हो गया। 10 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। वही बात करें छपरा में हुई जहरीली शराब कांड की, तो मौत के मामले में सबसे ज्यादा मशरक प्रभावित है, जिसको देखते हुए मशरक में बाकी अस्पतालों से भी डॉक्टरों की तैनाती की गई है ताकि ज्यादा लोगों को प्रभावित होने से बचाया जा सके। वहीं इस मामले पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है और बिहार में शराबबंदी को पूरी तरीके से फेल्योर बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।